नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और इस वक्त बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। बीजेपी को स्पीकर पोस्ट मिला है। जी हां, बीजेपी का स्पीकर होगा विजय चौधरी इस रेस में आके, जिसमें विजय चौधरी मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। विजेंद्र यादव मंत्री पद की शपथ लेंगे। बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, बीजेपी को स्पीकर पोस्ट मिला है। विजय चौधरी मंत्री पद की शपथ लेंगे और विजेंद्र यादव भी मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। शाम 4:30 बजे जब नीतीश कुमार शपथ लेंगे, उसी दौरान सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी, विजय चौधरी मंत्री पद की शपथ लेंगे, विजेंद्र यादव मंत्री पद की शपथ लेंगे और स्पीकर पोस्ट जो है वो बीजेपी के पास। तो नीतीश के साथ 8 विधायकों के शपथ लेने की चर्चा है, जिसमें जो नाम आगे चलते हुए श्रवण कुमार और अशोक चौधरी का नाम लगभग तय माना जा रहा है। बीजेपी को स्पीकर पोस्ट मिला है, ये जानकारी बड़ी खबर सामने आती हुई। विजय चौधरी मंत्री पद की शपथ लेंगे। आज नीतीश कुमार रिकॉर्ड 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक नीतीश कुमार समेत 8 विधायक मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। जेडीयू और बीजेपी से 3-3 और वीआईपी और हम से 1-1 सदस्य के शपथ लेने की चर्चा है। शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आयोजित होगा। न्यूज 18 के सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक आज बीजेपी से तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, डॉक्टर प्रेम कुमार, मंगल पांडे में से कोई शपथ ले सकता है। जेडीयू से विजेंद्र प्रसाद यादव, नरेंद्र नारायण यादव, श्रवण कुमार और महेश्वर हजारी में से कोई भी शपथ ले सकता है। वीआईपी की बात करें तो वीआईपी से मुकेश सहनी और हम से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन के नाम की चर्चा मंत्री के शपथ के तौर पर सामने आ रही है। और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार भी किया जाएगा। नीतीश कैबिनेट में कुल 36 मंत्री हो सकते हैं और विधायकों की संख्या के लिहाज से बात की जाए तो बीजेपी से 20 और जेडीयू कोटे से सीएम समेत 14 मंत्री मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। तो 7वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए आज एक बार फिर से शाम 4:30 बजे नजर आएंगे आपको। और कौन कौन से संभावित नाम और मंत्रियों की संख्या क्या कुछ है वो भी हम आपको सूत्रों के हवाले से जानकारी देते हुए। तारकिशोर प्रसाद कटिहार से 4थी बार चुनकर आए हैं। बीजेपी विधानमंडल के नेता भी चुने गए हैं और ऐसे में डिप्टी सीएम के लिए इनका नाम आगे चलता हुआ। रेणु देवी की बात कर ली जाए तो ये भी 4थी बार बेतिया से विधायक बनी है। बीजेपी विधानमंडल की उपनेता चुनी गई हैं और नए मंत्रिमंडल में संभावित नामों में इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा विजय चौधरी की बात कर लिया जाए तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं और जेडीयू के टिकट पर सराय रंजन से जीत हासिल की है। नए मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे में ये भी शामिल श्रवण कुमार। कोरोना काल में इनकी तरफ से जो काम किया गया उसकी सभी ने प्रशंसा की। जेडीयू कोटे से मंत्री थे और ग्रामीण विकास विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। संभावित नाम में इनका नाम भी शुमार है। वहीं प्रेम कुमार की बात करें तो बीजेपी कोटे से मंत्री हैं, कृषि विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे और नए मंत्रिमंडल में जो संभावित चेहरे और नाम है उनमें प्रेम कुमार का नाम भी शामिल है। मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री थे पिछली सरकार में और बीजेपी कोटे से मंत्री हैं और नए मंत्रिमंडल में एक बार फिर से इनके शामिल होने की चर्चा। विजेंद्र प्रसाद यादव की बात की जाए तो जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, ऊर्जा विभाग की जिम्मेदारी इन्होंने संभाल रखी थी इससे पहले और एक बार फिर से इनके नाम पर भी चर्चा नए मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे के तौर पर। संतोष मांझी जीतन राम मांझी के बेटे हैं। पहली बार राजनीति के पिच पर जीत हासिल कर हम कोटे से इनकी भी नाम की चर्चा। अभी वर्तमान एमएलसी हैं। महेश्वर हजारी की बात कर ली जाए तो जेडीयू कोटे से मंत्री थे और योजना विकास और उद्योग मंत्री के तौर पर इन्होंने भूमिका अदा की है पिछली सरकार में। मुकेश सहनी वीआईपी के अध्यक्ष हैं, पहली बार मंत्री बन सकते हैं, जो चर्चाएं सूत्रों के हवाले से न्यूज 18 अब तक पहुंचा रहा है। नरेंद्र नारायण यादव मधेपुरा
से आलमनगर से विधायक और विधि और लघु सिंचाई मंत्री रहे थे। नए मंत्रिमंडल के संभावित चेहरे में ये भी शामिल है। तो आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। राजभवन में होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में नीतीश कुमार के साथ 8 से अधिक मंत्रियों के शपथ लेने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। आज जहां कई वरिष्ठ विधायक शपथ लेते हुए आपको नजर आएंगे, वहीं कई नए चेहरे भी शामिल होंगे। अधिक जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता रवि एस नारायण। 7वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ आधे दर्जन से ज्यादा मंत्री के रूप में अपनी गोपनीयता की शपथ लेंगे। आपको बता दूं कि राजभवन है और राजभवन में आज शाम के 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसकी सारी तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे 4:30 बजे होने वाले कार्यक्रम में तमाम जो विधायक हैं सब लोग यहाँ पे पहुँचेंगे और उससे पहले की तैयारियां जो हैं राजभवन में वो पूरी कर ली गई हैं। अंदर में फूल सजाने का जो काम है वो चल रहा है। माना जा रहा है कि नए मंत्रिमंडल के गठन में कई नए चेहरे जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। पहली बार आज शपथ ग्रहण समारोह में जो नए घटक दल हैं, हम जीतन राम मांझी की पार्टी, उनके पुत्र जो हैं वो यहाँ पे शपथ ग्रहण कर सकते हैं। उनके साथ साथ मुकेश सहनी जो हैं वीआईपी पार्टी के, वो यहाँ पे शपथ ग्रहण कर सकते हैं और कई पुराने चेहरे जो हैं, जो वरिष्ठ मंत्री हैं, वो भी आज यहाँ पे शपथ ग्रहण कर सकते हैं। विजेंद्र यादव हों, प्रेम कुमार हों, ऐसे तमाम लोगों के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे तैयारियां जो है सारी पूरी हो गई है। एक बात तो और है कि जहाँ पे इस बार जो मंत्रिमंडल का गठन होना है उसमें कई नई चेहरे तो शामिल होंगे ही, साथ साथ डिप्टी सीएम का जो चेहरा है वो सबसे खास होने वाला है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। तो बिल्कुल देखिए, आज का दिन जो है बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार की सियासत के दृष्टिकोण से भी बात किया जाए तो आज सुपर मंडे है और 7वीं बार नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे और कई नए और पुराने चेहरे भी आपको मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। हमारे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त मुख्यमंत्री आवास सीएम आवास से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ रवि एस नारायण जो कि राजभवन से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले अमित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, आज के जिन संभावित नामों को हम दिखा रहे हैं उन नामों के साथ साथ ये भी माना जा रहा है कि जो प्रतिनिधित्व है वो मंत्रिमंडल का विस्तार भी बहुत जल्द होगा आज मुख्यमंत्री पद की शपथ के साथ साथ, और उसमें जो संख्या होगी वो बीजेपी की ज्यादा होगी क्योंकि सीटें ज्यादा उन्होंने जीती हैं और उससे कम, थोड़ी कम जेडीयू की सीटें होंगी। बिल्कुल, देखिए विभा, जो जानकारी मिली है अंदर खाने से उसके मुताबिक इस बार बीजेपी से जो है लगभग 20 मंत्री होंगे और जेडीयू से लगभग 14 मंत्री होंगे। तो ये संभावित है, अभी आधिकारिक तौर पे इसे नहीं कहा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे खास बात है कि आज मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार 7वीं बार जो है मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और उनके साथ जो है उनके खास जो चहेते मंत्री रहे हैं, जिन्होंने बेहतर काम किया है, वो भी शपथ जो है वो लेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं संभावित नाम जिनका है, उनमें एक नाम जो है श्रवण कुमार का भी है और कोरोना काल में सबसे बेहतर अगर परफॉर्मेंस किसी का रहा है तो वो इन्हीं का रहा है, इनके मंत्रालय का रहा है। तो ऐसे में इनके नाम पे भी जो है वो चर्चा काफ़ी जोरों पे है। संभावित नामों में इनका नाम शुमार है, तो हम बात भी करते हैं इनसे। हमारे साथ मौजूद हैं श्रवण जी। संभावित मंत्रियों में जो शपथ ग्रहण समारोह है उसमें आपका भी नाम है, कोई सूचना, कोई जानकारी? मंत्री बनना ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और मुख्यमंत्री के क्षेत्रीय अधिकार के अंतर्गत आता है। वो जिसको तय करेंगे वो मंत्री बनेगा। लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कह सकता हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, कार्यकर्ता रहूँगा और जो भी जवाबदेही हमारे ऊपर दी जाएगी उसका निष्ठापूर्वक, लगन और उत्साह के साथ उसका निर्वहन करूँगा। दी जाएगी मतलब अभी तक आपको कोई सूचना, कोई जानकारी नहीं आई है? नहीं, ऐसी जानकारी तो समय आने पर मिलती है, लेकिन मैं इतनी बात ज़रूर कह सकता हूँ कि जो जवाबदेही मिलेगी उसका उत्साह के साथ, लगन के साथ बिहार की जनता के हित में उसका निर्वहन करूँगा।
लेकिन सबसे खास बात है कि नीतीश कुमार लगातार जो है वो बिहार की सेवा करते रहे। आज वो 7वीं बार एक इतिहास वो रचने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे, उनके साथ उनके मंत्रिमंडल में शामिल नाम जो होंगे वो भी शपथ लेंगे। तो जिस तरह से लोगों ने नीतीश कुमार के नाम पर वोट दिया, समर्थन किया, क्या कहेंगे लोगों का अभिवादन किस तरह से न्यूज़ के माध्यम से? सबसे पहले तो बिहार की जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने बिहार को बचाया और बिहार को विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए श्री नीतीश कुमार जी पर और एनडीए पर भरोसा किया, और इस भरोसे के लिए उनको दिल की गहराइयों से उनका अभिवादन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन एक बड़ी चुनौती भी होगी सरकार के सामने इस बार। देखिए, चुनौतियाँ तो रहेगी ही, और जो चुनौती है उसका एक एक करके मुकाबला किया जाएगा, और पहले भी किया गया है। जो भी सामने चुनौतियां रही है, चाहे बिहार में बाढ़ का सवाल हो, बिहार में सुखाड़ का सवाल हो, बिहार में कोरोना का सवाल हो, बिहार में अन्य प्रकार की जो गतिविधियां हैं जिसके चलते बिहार को नुकसान हो सकता है, उन सभी समस्याओं को लेकर, उन सभी चुनौतियों पर हमने बेहतर काम किया है। श्रवण जी से ये भी पूछिए कि क्या रोजगार को लेकर के भी कवायद की जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में उभरकर सामने आया और इसका दंश भी यहाँ के युवा रोजगार को लेकर के झेलते रहे हैं। मैं उस अनुसार बिहार में काम करें। बिल्कुल। एक सवाल जो है, बड़ा सवाल विभा जानना चाहती हैं कि बिहार के चुनाव में इस बार सबसे बड़ा मुद्दा अगर था तो वो था रोजगार का, नौकरी की, नौकरी सृजन की। तो क्या सरकार उस दिशा में कुछ काम करेगी, युवाओं को रोजगार मिले, हर हाथ को काम मिले, इस दिशा में काम करेगी सरकार, और इसके लिए क्या रोड मैप तैयार किया? देखिए, ये बात आपने जो सवाल उठाया, बात सही है। कभी भी हम लोगों ने रोजगार के क्षेत्र में हाथ नहीं मोड़ा। हमेशा जब भी नीतीश कुमार जी के शासन में काम करने का मौका मिला तो हम लोगों को रोजगार दिया, लेकिन और भी जो रोजगार चाहिए, और भी जो नौकरी चाहिए, जो कमी है उसको पूरा करने के लिए हम लोग काम करेंगे। जब मौका मिला तो 6 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियों में हम लोगों ने, हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने भर्ती किया, और 1 करोड़ 20 लाख आज हमारी जीविका की महिलाएं जो आत्मनिर्भर हो चुकी हैं, हो रही हैं, 1 करोड़ 20 लाख परिवार तक हम लोग पहुँच गए हैं। तो रोज़गार के क्षेत्र में तो हम लोग पीछे नहीं हैं, रोज़गार के क्षेत्र में आगे और जा रहे हैं, लेकिन यही हमारा अंतिम पड़ाव नहीं है, इसको भी आगे तक ले जाना है। और रोज़गार के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, और नौजवानों के हाथ में काम मिले, इसके क्षेत्र में हमारी सरकार गठन के बाद कार्य योजना बनाएगी और इस पर हम लोग काम करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर भी हाल के दिनों में एक बड़ी मुद्दा बनकर के सामने उभरी है, उसको कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या करेगी इस बार? देखिए, बिहार में कानून का राज था, कानून का राज आज भी है, और कानून का राज आगे भी रहेगा। कानून से कोई समझौता नहीं कर सकता है, और जब तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं तब तक कानून का राज स्थापित रहेगा। जो कमी है उसकी समीक्षा हम लोग कर रहे हैं, करेंगे, और जो कमी जहाँ जहाँ दिखती है और जहाँ जहाँ कुछ करने की आवश्यकता होगी उसको हम लोग पूरा करेंगे, और कानून का राज स्थापित रहे इसके लिए पूरी सरकार कोशिश करेगी। श्रवण कुमार के नज़र में सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने क्या होगी, अगली सरकार के सामने क्या होगी, और उसके निदान को लेकर के सरकार ने क्या रणनीति तैयार की है? देखिए, बिहार में जो हमारा काम है वो तो सबसे बड़ी जो चुनौती है, हमारे खेतों को पानी पहुंचाना है, और हर खेत को अगर पानी पहुंचा दें तो लाखों लोगों को रोज़गार उसमें मिल सकता है। चूँकि बिहार कृषि प्रधान राज्य है, और कृषि प्रधान राज्य होने के नाते अगर कृषि को बढ़ावा अगर नहीं देंगे, कृषि के क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो रोज़गार छीनता दिखेगा। तो ये प्रायोरिटी हमारी ये होगी, और जो नौजवान हैं उनके लिए यहाँ पर जो कल कारखाने हैं वो भी हम लोग खोलेंगे, और उनको भी उसमें समाहित करेंगे, उस भी रोज़गार का अवसर देंगे। और आपने देखा कि मनरेगा में जो हमारे श्रमिक हैं उनको एक दिन में कोरोना संकट में हमने 21 लाख श्रमिकों को हमने काम दिया है, और आज भी 8,392 पंचायतें हैं जिसमें लगभग 7,000 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों में काम आज के तारीख में भी चल रहा है। तो हर क्षेत्र में काम हम लोग कर रहे हैं, बट और भी आवश्यकता है काम करने की, उसको तेज़ी से करेंगे। नीतीश कुमार जी की सरकार बनेगी और तेज़ी से काम
चलेगा। चलिए, तो विभाग ये कह रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार का गठन होगा और आज ही सरकार का गठन हो जाएगा और आगे सरकार बेहतर काम करेगी, उम्दा काम करेगी। जन सेवा में जो काम करती रही है, बिहार के विकास के लिए जो काम करती रही है, उस काम को आगे लेकर के चलेंगे। बिल्कुल, कई चुनौतियां भी सरकार के सामने होंगी, कई वादे हैं और उन वादों को पूरा करने को लेकर के एक डेडलाइन भी तय करना होगा, क्योंकि सभी बहुत आस के साथ इस सरकार की तरफ नजरें जो है वो लगाए बैठे हैं। सहयोगी रवीश नारायण का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि आज सबका ध्यान जो है राजभवन की तरफ ही होगा, क्योंकि सभी ये जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये तय है, लेकिन डिप्टी सीएम के चेहरे के तौर पर कौन सामने होगा और कौन कौन से नए और पुराने चेहरे जिन पर इस बार मंत्री बनाया जाएगा उन्हें और कई जिम्मेदारियां भी रखी जाएंगी। रवि जी बिल्कुल विभा, और आपको बता दूं कि राजभवन जो है उनकी सारी तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं। अंतिम रूप से जो कुछ तैयारियां, फूलों की सजावट है वो सिर्फ बाकी है। यहाँ पे 4 बजे से सारे लोग जो हैं वो पहुंचने शुरू हो जाएंगे और आपको बता दूं कि 4:30 से लगभग आधे घंटे का ये राजभवन में कार्यक्रम होगा और शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो अमूमन राजभवन में होता है, एक राज्यपाल के तरफ से जो भोज किया जाता है वो होगा और उसके बाद ये शपथ ग्रहण समारोह खत्म होगा। लेकिन सारी लोगों की जो नजरें हैं वो इस बात पर टिकी है कि कौन कौन चेहरे होंगे जो इस बार खास होंगे। हालांकि जिस ढंग से जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक कई चेहरे जो हैं वो पुराने ही रहेंगे। जो वरिष्ठ नेता हैं जदयू और भाजपा के, प्रेम कुमार हो, विजेंद्र चौधरी हो, ऐसे तमाम, श्रवण कुमार हो, ऐसे तमाम चेहरे तो रहेंगे ही, लेकिन कई नए चेहरे भी शामिल होने वाले हैं। स्पीकर पोस्ट, रवि, स्पीकर पोस्ट जो है वो बीजेपी के खाते में जा रहा है, क्योंकि संख्या बल भी उनके पास ज्यादा है, विधायक की संख्या उनकी ज्यादा है। ऐसे में ये जो जानकारी सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि स्पीकर पोस्ट भी बीजेपी के पास होगा और विजय चौधरी जो हैं वो स्पीकर हो सकते हैं। ये सबसे बड़ी जानकारी अभी निकल करके आई है विभा की विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है वो बीजेपी के खाते में जा सकता है। और अगर ये सबसे महत्वपूर्ण पद होता है, क्योंकि जहां पे विधानसभा का जो कार्रवाई चलती है उसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो विधानसभा अध्यक्ष के साथ होती है, या फिर कई चीजों को शामिल करना होता है, कई विधायकों को शामिल करना हो या दूसरे दल से आ रहे हो या जा रहे हो, तो उसको लेकर के एक जिम्मेदारी बनती है। और ये अगर बीजेपी के खाते में जैसे जानकारी मिल रही आती है तो बीजेपी के लिए एक कह सकते हैं कि ये एक बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे साथ में डिप्टी सीएम और एक जो है वो विधानसभा अध्यक्ष का जो भी पद, दोनों एक साथ होना एक बड़ी बात बीजेपी के लिए कही जा सकती है। जी श्रीनाथ। बिल्कुल रवि, आप हमारे साथ बने रहे और साथ ही साथ अमित कुमार आप भी हमारे साथ लगातार बने रहे, क्योंकि आज का दिन बिहार के लिए सुपर मंडे है और राजनीति के तौर पर भी देखा जाए तो नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। उम्र छोटी काम बड़े, कहते हैं कि एक जीनियस की झलक उसके बचपन में ही मिल जाती है। वो किसी भी फील्ड में जीनियस बन सकता है, खेल में, पढ़ाई में, आर्ट में या किसी और ही क्षेत्र में। वो शायद आपके आसपास हो या फिर दूर पर। अगर आप जानते हैं किसी ऐसे इंडियन को जो यंग जीनियस हो और जिसे आना चाहिए दुनिया के सामने, तो आज ही रजिस्टर कीजिए news18.com यंगेस्ट जीनियस या बायजूस ऐप डाउनलोड करें और यंग जीनियस सेक्शंस विजिट करें। बायजूस यंग जीनियस News18 की एक पहल।